पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। यही बताने आए हैं सुनील सर। हम मैडम के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो जो शब्द है वो बहुत कम पड़ जाए, क्योंकि ये अपने व्यवहार से और अपने व्यक्तित्व से इतनी महान है कि शायद ही कोई होगा ऐसा। इन्होंने पूरी सर्विस इस विभाग में की, पर कभी भी कोई भी कहने वाली बात नहीं आनी, चाहे विभाग से संबंधित हो, किसी से व्यक्तिगत संबंधित हो, कैसी भी कोई भी बात हो, हमेशा सर्वोपरि रही। विभाग की जितनी भी योजनाएं चली, सारी योजनाओं में सर्वप्रथम रहा है और हमें इनके आचरण से, इनकी कार्यशैली से सीख लेनी चाहिए कि इतनी अच्छी सेवा देने के बाद बहुत अच्छी तरह से ये इस विभाग को छोड़कर जा रहे हैं। इसका उदाहरण ये है कि इनकी जो पेंशन के लिए फाइल गई थी, तो फाइलें तो बहुत गई हैं, बहुत लोग रिटायर हो रहे हैं, सबकी फाइलें गई, पर एक ऐसी फाइल थी जिसमें बीएसए ऑफिस में भी ये बोला गया कि ये फाइल किसकी है जिसमें कोई कमी नहीं। ये फाइलें बहुत आती हैं और बहुत कमियां निकलती हैं, बाबू बहुत उसमें रोक टोक लगाते हैं, पर इनकी एक ऐसी फाइल थी जिसमें किसी ने कोई रोक टोक नहीं लगाई। जिसने देखी उसने कहा इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं जिसको हम रोकें, ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको हम दोबारा से इनसे मंगाएं या इनसे कुछ मांगने का आग्रह करें। तो ये सब इनकी कार्यशैली पर डिपेंड करता है। बहन जी ने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल किया, और अगर मुझसे पूछा जाए व्यक्तिगत, तो वैसे तो सारी बहनें ही हैं मेरी, बड़ी बहनें हैं, छोटी हैं, पर ये मेरी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बड़ी बहन है, जिन्होंने मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखा है और इतनी अच्छी तरह से बना के रखा है कि शायद मैं अपनी सगी बहन से वो बात शेयर नहीं कर सकता था, इनसे कर। तो ये इनका आचरण था कि जिससे संबंध रखे उससे उस तरह से संबंध रखे जैसे उनके घरेलू संबंध हो। किसी भी परेशानी में, किसी भी उसमें कभी भी हमने इनसे कोई बात शेयर की, उन्होंने आधी रात हमारी मदद की, हमारा मार्गदर्शन किया। और ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति अगर विभाग में रहते हैं तो उससे हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छा होता रहता है, भविष्य में बहुत चीजें सीखने के लिए भी मिलती है। तो बहन जी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि ऐसी सेवा बनाए रखें, विभाग से अपना लगाव बनाए रखें, विभाग से जुड़ी रहें, क्योंकि अभी देखा जाए तो इनको जरूरत नहीं थी पेंशन की, क्योंकि लास्ट समय पर सभी मेडिकल का उपयोग करते हैं। ये ऐसी है इनका सारे मेडिकल पड़े हुए, उनको मेडिकल लिया ही नहीं, करीबन 350 अभी भी पड़े हैं। पूरी सर्विस निकल गई, मेडिकल लिए ही नहीं। अब बोला हमने आप मेडिकल ले लो बहन जी, तो मेडिकल जब लिए जाते हैं जब मेडिकल की जरूरत होती है, मुझे जरूरत ही नहीं है। भगवान की ऐसी इच्छा है, भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, कभी मेडिकल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब होता है आदमी की नेक नियत से, नेक दिल से। इनकी नियत अच्छी थी, इनके दिल में प्रेम भाव था, इस वजह से इन्हें इन चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। इंसान की पहचान की शुरुआत चेहरे से होती है, पर उसकी संपूर्ण पहचान तो व्यवहार से ही होती है। ये बताने आ रहे हैं वाजपेयी सर। 2004 से मैं मेरी पोस्टिंग 2000 की है, 2002 में आगे आ गया था, और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश 2004 से मैडम के साथ में कॉन्टेक्ट में हूँ। कोई भी आदमी किसी के साथ लंबे समय तक कब रहता है जो उनमें 4-5 गुण होते हैं। ईमानदार हो, झूठ बोलने वाला ना हो, परिश्रमी हो, तभी वो लंबे समय तक किसी के साथ लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड तभी करता है। अदरवाइज बीच में आदमी शॉर्ट आउट होते चला जाता है। सबकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं और शॉर्ट आउट होते चले जाते हैं।
लेकिन जो हमारी बड़ी बहन है, इन्होंने तो मुझे हमेशा यही कहा भाई, क्योंकि मेरी बहन परमानेंट जब से आई है, मेरी बड़ी बहन ही है, और शायद पूरा अस्सीवन पूरा ब्लॉग ये जानता है कि मेरी बड़ी बहन ही है। तो मेरा मतलब पहले से ही बड़ा लगाव रहा है मैडम से। समय समय पे मैं तो देखता रहता हूँ कि वो स्कूल के क्या कहते हैं, बच्चे ना समझ के, मतलब होता ना कि तनख्वाह जा रही है, कुछ जाना, कोई नहीं आने काम होना चाहिए। स्कूल का बच्चा कैसे भी परेशान है, मैं तो देखता रहता हूँ कि मानो अपना घर से ला के कॉपी किताब में बहुत सारी चीजें अपनी जेब से करती रहती है। ये वही आदमी कर सकता है जिसको अपने स्कूल से, अपने पैसे से बहुत ज्यादा लगा हो। 90% लोग क्या करते हैं, नौकरी सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम भी नौकरी करते हैं, बहुत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मतलब इनका जो अटेंडमेंट था वो शायद हद से ज्यादा था। इसीलिए पूरा आप लोग भी देख रहे होंगे इतनी देर से खड़े खड़े की पूरा गांव और बच्चे को जिस स्कूल में पढ़े रही है वहाँ के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं सर, अभी एक बात हो रही है, मैं तो अलीगढ़ से आई हूँ। और आप पहले मैडम के स्कूल में रही है और छोड़ चुकी है ब्याह को, उसके बावजूद अलीगढ़ से आई हुई है। मैम नहीं मेरी ये जो है इतने लोग उपस्थित है, ये मैडम के व्यवहार को बताते हैं कि मैडम का व्यवहार किस प्रकार का रहा है सबके साथ में। शायद मुझे मेरी याददाश्त ऐसा नहीं है कि मैडम का व्यवहार किसी के प्रति भी खराब रहा हो। मैडम से जितना जिसके साथ हो चुका है, मतलब होता था उतना वो करने की जितनी क्षमता उनकी रहती थी उसके हिसाब से मेरी मदद करती थी हर तरीके से। इसके अलावा विभाग में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक कहावत है कि आदमी गंगा 2 बार नहाता है, क्या लड़की की शादी हो लेकिन मैं तो इस समय कहूंगा कि बड़े सही टाइम मेरे टाइम में आगे आने वाला समय बड़ा कठिन है। लेकिन तो आगे कठिन दौर आप तो काट के चले गए, हम कैसे काटे, इसके लिए चाहेंगे कि कुछ 2 शब्द आप भी कहें एज ए प्रेरणा बतौर। वैसे तो सभी लोग सक्षम है, सब होशियार है, सब समझदार है क्या क्या करना है, फिर भी होता ना कि एक आदमी 25 साल जिस रास्ते पे चल के क्लियर कर लिया हो, उस रास्ते में कौन कौन से अवरोध आ सकते हैं, वो यदि पहले से मालूम पड़ जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग उससे बच जाए या उससे बचने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अंग्रेजी मैडम से अपनी बड़ी बहन से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द प्रेरणा के बताए, जिससे कि ये लोग जो बैठे हुए वो भी इसी प्रकार सब कुछ निकाल हो जाए। मेरा तो यही कहना है, सच का रास्ता पकड़ोगे तो कभी वो नहीं आएगी परेशानी। सही मार्ग पकड़ो, सही दिशा पकड़ो और काम अपनी लगन से करो। ये नहीं कि भाई 1 रुपए के काम के पीछे तुम बच रहे हो, हमारा 1 रुपया जेब से आ रहा है, लगा दो, वो आगे जाके तुम्हें सफलता देगा। कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। अब जैसा हम वोट डालेंगे वैसे मीठा होगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छी प्रशंसा होगी। तो मेरा यही सबसे कहना, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अपनी सभी लोग दिल से जुड़े रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा गहरे होते हैं, ये बताने आ रहे हैं मयंक सर। आज मैडम 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रही है, तो मुझे मैडम के साथ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मैडम के साथ वक्त गुजारा बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार रहा। मैंने मैडम के साथ अपनी सर्विस के 3 वर्ष और 60 दिन आज मैंने कंप्लीट कर ली मैडम के साथ। लेकिन जो भी था, लेकिन मैडम का सहयोग बहुत अच्छा रहा। 3 वर्ष जो है किस तरह से निकल गए मैडम के साथ हंसते हुए और बड़े अच्छे से। और मैडम ने जो है मुझको जो है अपना असिस्टेंट टीचर कम एज अ बेटा मैडम ने हमेशा मुझे ट्रीट किया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैडम की जितनी भी तारीफ करूं मेरे पास शब्द नहीं है उसकी। ये स्कूल अंधेरों में था, इसमें रोशनी की जगह बना ली तुमने, ये बताने आ रहे हैं विजय सर। हमारे विद्यालय के विजय को सरकारी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरी सरकारी के विद्यालय मानूंगा 2 शब्द दें। देखिए, जब से इस विद्यालय में आई है तब से इसका विद्यालय का बहुत मनोचित बढ़ी है और अच्छा संस्कार दिया, विद्यालय को चुनौती का बनाया और पूरे काम में इनका जो है सम्मान करते रहे, प्यार दिया। और मैं ये कह रहा हूँ अंत में जो है स्वस्थ रहे और अच्छा मार्गदर्शन करते रहे, मैं इनको प्यार देते रहे, हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे और ये सब हो रहे। जिंदगी के हर पड़ाव
पर एक नए अध्याय आते हैं। ये अध्याय ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, नया अध्याय शुरू हुआ है आज से। ये बताने आ रही हैं शशि मैम। बस मैं इतना ही कहूंगी, आज मैडम सेवानिवृत्त तो हो रही है, ये सिर्फ एक विभाग से सेवानिवृत्त हो रही है, ये अपने फर्ज से सेवानिवृत्त नहीं है। क्योंकि पढ़ाई कराने का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं सिर्फ मैं अपने एजुकेशन विभाग में ही पढ़ाई, घर में इनके नाती पोते भी हैं, है ना, और भी बच्चे हैं, तो उन्हें तो ये पढ़ाती ही रहेंगी जीवन भर। तो मैं नहीं मानती कि मैडम के लिए सेवानिवृत्ति है। बस ये एक विदाई समारोह है हमारा यहाँ से, जो कि हम लोगों के बीच में से मैडम आज हम लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं इनको हमारे बीच में से आज हटना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा कार्यकाल है जिसको कि इन्होंने बखूबी और एकदम स्वस्थ अच्छे तरीके से इन्होंने हम लोगों के बीच में अपना समय पूरा व्यतीत किया। तो बस मैं मैडम से यही कामना करूंगी कि मैडम जैसे अभी स्वस्थ है, जैसे इन्हें कभी भी मेडिकल छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, सबके अनुसार बताए गए, सबके अनुसार है जो, तो ऐसे ही मैडम स्वस्थ रहे जीवन भर, और बस हमें इनकी राजी खुशी की वो मिलती रहे। और इसी के साथ बस मेरी इनसे हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पहचान से मिला हुआ काम थोड़े वक्त के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर के लिए रहती है। ये बताने आ रही है सरोज मैम। सब लोग जानते हैं न्याय पंचायत में अग्निहोत्री मैडम को उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है, बच्चों के प्रति भी, गाँव वालों के प्रति भी, सभी लोग तारीफ करते हैं। हर कोई तुम्हारी सेहत की दुआ मांगता है, हर कोई तुम्हारी सेहत की दुआ मांगता है। तुमसे सीखकर वो तुम्हारी तरह ऊंचाइयों तक पहुंचकर तुम्हारे पद को हासिल करना चाहता है। ये बताने आ रही हैं संजू मैम और अनुष्का। कामना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैम ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं ऐसी कामना मैडम की जगह मम्मी हर टीचर की प्रेरणा बन गई हो, हर टीचर को सिखा गई हो कैसे गांव और बच्चों को अपना समझना है, ये हम सब टीचर को समझा गई हो। ये बताने आ रही हैं वीना मैम। उन्होंने अपने कार्य बहुत अच्छा किया, मतलब गाँव के लिए बच्चों के लिए, तो मतलब माँ अपने बच्चे के लिए कैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। त्याग क्या होता है, जरा उन पतझड़ के पत्तों से पूछो जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को छाया देकर खुद बिखर जाते हैं। ये बताने आ रहे हैं ज्ञानेंद्र सर। सबको इनका इतिहास मालूम है, ज्यादा हमारे मतलब मेरा कहना कुछ ज्यादा नहीं है, सबको मालूम है इन्होंने कैसे सेवा की है अपने कार्यकाल में, बच्चों को, समाज को किस तरीके से इन्होंने अपनाया है। इन्होंने जो है परिवार की तरह बच्चों को और इस विद्यालय को, समाज को दिशा दी है, और इनसे हमें सीखना चाहिए, आगे भी प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे जो है। तो मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ। कीर्ति दीदी का प्यारा जोक सुनिए। उन्होंने कहा है ध्यान से सुनना है हमें ये जोक। सभी का मनोरंजन करने के लिए मैं एक जोक सुना रही हूँ, ठीक है, लेकिन जोक को बहुत ध्यान से सुनना है सर, है ना। बड़े एक गाँव है, नगला मोजा मान लीजिए, तो गाँव में वाटर टैंक लगा है, ठीक है ना। अब वाटर टैंक उन्होंने क्या कहते हैं नेताजी ने लगवा दिया। अब क्या कहते हैं गाँव वाले कहते हैं कि उन्हें इस वाटर टैंक के उद्घाटन के लिए नेताजी को आमंत्रित किया जाए कि आइए उस वाटर टैंक का उद्घाटन करिए। तो नेताजी बहुत खुश हो जाते हैं कि गांव वालों ने वाटर टैंक का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया है। बड़े खुश होती हैं, रात भर बेचारे बैठकर एक पर्चा लिखते हैं कि मुझे भाषण में क्या क्या बोलना है।
रात भर बैठ के पर्चा लिखते हैं, लेकिन जब वो सुबह आते हैं वाटर टैंक का उद्घाटन करने के लिए, तो वो अपना जो पर्चा जो उन्होंने रात भर बैठ के लिखा है वो घर भूल आए हैं। अब सुनिएगा, पर्चा घर पर है, बेचारे नेताजी भाषण दे रहे हैं, और भाषण किस तरीके से दे रहे हैं ये सुनिएगा। कहते हैं नमस्कार, ये है वाटर टैंक। वाटर टैंक जिसमें पानी होता है, पानी जो 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। साफ पानी जिसमें गुलाब खिलता है, गुलाब जिससे गुलकंद बनता है, गुलकंद जो पेट साफ करता है। भाई पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजा जो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी जहाँ हिटलर पैदा हुआ था, हिटलर जिसने कई सारे वार कराए थे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य जो गोल है, भाई गोल तो रसगुल्ला भी होता है, और रसगुल्ला जिसे खा के प्यास लगती है, और प्यास लगती है उसके लिए वाटर टैंक है ना।